डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर एंड इट्स लिमिटेशंस। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तो डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर के बारे में, ये कॉमन लॉ का प्रिंसिपल है जो अडॉप्ट किया था इंडिया ने आर्टिकल 310 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें क्या इम्प्लाइड है कि एक सिविल सर्वेंट होल्ड करेगा अपना ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर, मीनिंग कि उनको रिमूव किया जा सकता है एट एनी टाइम विदाउट कॉज अ प्रायर नोटिस, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। ठीक है, अब क्या 3-4 पॉइंटर्स निकल के आए। पहला कि ये कॉमन लॉ प्रिंसिपल है, आर्टिकल 310 के अंदर इंडिया ने अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा, कब क्या चीज़ है, मीनिंग क्या है इसका, जब कि कोई भी सिविल सर्वेंट होल्ड करेगा ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर। तीसरा, उनको रिमूव किया जा सकता है विदाउट कॉज और प्रायर नोटिस बट दे आर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है, आर्टिकल 310 डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर के बारे में बताता है कि एक्सेप्ट एज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सेप्ट अगर कुछ एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ और, उसके अलावा सब जगह यही होगा कि कोई भी डिफेंस सर्विस का मेंबर, यूनियन सर्विस से मतलब सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन का मेंबर, ऑल इंडिया सर्विस का मेंबर, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कनेक्टेड है इन पोस्टों से डिफेंस और सिविल की, तो वो पर्सन प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अगर सेंटर का मामला है और गवर्नर अगर स्टेट का मामला है तो एंजॉय करेगा अपना ऑफिस। नाउ की हाइलाइट्स क्या है इसमें कि सिविल एंड डिफेंस सर्विसेज की बात की गई है, उनके मेंबर्स पे अप्लाई करता है। प्रेसिडेंट सेंटर के मामले में देखेगा और गवर्नर स्टेट के मामले में देखेगा, उनके प्लेजर तक, एंड कैन रिमूव द गवर्नमेंट सर्वेंट एट देयर प्लेजर सब्जेक्ट टू द एक्सप्रेस प्रोविजन जो आर्टिकल 311 में बताया। नाउ स्कोप क्या है इस डॉक्ट्रिन का, ये डॉक्ट्रिन अप्लाई करती है सिविल और डिफेंस सर्विसेज पे एंड कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटीज पे अनलेस स्पेसिफाइड। सिविल सर्वेंट्स पे करती है, डिफेंस सर्विसेज पे करती है और कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटीज पे करती है अनलेस स्पेसिफाइड। किन पे अप्लाई नहीं करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ पे नहीं करती है, जैसे कि जजेस और इलेक्शनल कमीशन और एक्सेट्रा। ठीक है, फिर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पे भी नहीं करती और गवर्नर पे भी नहीं करती। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, गवर्नर्स एंड पर्सन्स प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 311, 3 पे नहीं करती है, 3 रट लेना। शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में क्या बोला गया था कि प्लेजर डॉक्ट्राइन जो है इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट नहीं है और इसको कंप्लाई करना पड़ेगा आर्टिकल 311 इन सिविल सर्विस मैटर्स। ठीक है, इसमें लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ऑन प्लेजर डॉक्ट्राइन आर्टिकल 311 में बताया है। उसका फर्स्ट क्लॉज बताता है कि कोई भी सिविल सर्वेंट जो होगा उसको डिसमिस या रिमूव नहीं किया जा सकता बाय एन अथॉरिटी जो कि सबऑर्डिनेट है उस अथॉरिटी से जिसमें से अपॉइंट किया है। ठीक है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से सबऑर्डिनेट वाली अथॉरिटी रिमूव नहीं कर सकती, डिसमिस नहीं कर सकती किसी सिविल सर्वेंट को। ठीक है, और आर्टिकल 311 का सबसेक्शन जो क्लॉज 2 है वो बताता है कि कोई डिसमिसल, रिमूवल या रिडक्शन इन रैंक नहीं हो सकता विदाउट रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, एग्जाम्पल इंक्वायरी और शो कॉज का मौका मिलेगा तो ऑडी अल्टरम पार्टम मिलेगा, ये आर्टिकल 311 का क्लॉज 2 बताता है। एक्सेप्शंस क्या है अंडर प्रोविजो ऑफ आर्टिकल 311 का 2 कि इन 3 चीज़ों में आपको हो सकता है अपॉर्चुनिटी ना मिले कि कन्विक्शन है क्रिमिनल केस में, इम्पॉसिबिलिटी है ऑफ होल्डिंग इंक्वायरी बिकॉज फॉर एग्जाम्पल एब्सकॉन्डिंग पर्सन है, भाग चुका। तीसरा, जहाँ पे वेयर इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, जो स्टेट सिक्योरिटी के अगेंस्ट पहुँचे तो वहाँ पे भी एक्सेप्शन में फॉल करता है आपका केस। ठीक है, तो ये सब सेफगार्ड्स हैं सिविल सर्वेंट को मिलते हैं ताकि आर्बिट्री और मेलाफाइड रिमूवल ना हो। जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस पढ़ेंगे तो इसमें 2 केसेस देखते हैं। पहले शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 का हमने ऊपर भी देखा था। अब यहाँ पे क्या है कि प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है उनको एक्ट करना है ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, और इसके अलावा एक केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस बलबीर सिंह 1998 का, जहाँ पे बोला है कि आर्टिकल 310 जो है इट इज सब्जेक्ट टू द लिमिटेशंस ऑफ आर्टिकल 311। ठीक है, नेक्स्ट केस खेमचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1958 का केस है, जहाँ पे क्या बोला गया है, एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, जो कि आर्टिकल 311 बताता है। अब इसका फ्लो चार्ट देखेंगे पर उससे पहले हम देखते हैं प्रैक्टिकल लिमिटेशंस ऑन द डॉक्ट्रिन। तो 4 तरीके की लिमिटेशंस होती है। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस, आर्टिकल 311 जो होगा वो लिमिट करता है आर्बिट्री डिसमिसल, ये हमने देख ही लिया, आर्बिट्री डिसमिसल नहीं होना चाहिए, उसको उससे प्रोटेक्ट करता है। तो आर्टिकल 311 लिमिट करता है आर्बिट्री डिसमिसल को, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन। दूसरा, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल ओवरसाइट रहेगी, कोर्ट्स कैन स्ट्राइक डाउन एक्शंस वायलेटिंग नेचुरल जस्टिस, कोई भी ऐसा एक्शन हो रहा है जो कि स्ट्राइक कर रहा है, क्या बोलते हैं, सॉरी, जो कि है ना अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस के, तो कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकता है, तो ये जुडिशियल रिव्यू का पावर। देन CCS रूल के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स जो कि कोडिफाई करते हैं प्रोसीजर फॉर सस्पेंशन, टर्मिनेशन एंड इंक्वायरीज, तो CCS जो रूल्स है वो भी, क्योंकि वो प्रोविजन बताते हैं, कोडिफाई कर देते हैं सस्पेंशन कैसे होगा, टर्मिनेशन कैसे होगा, इंक्वायरी कैसी होगी। और फंडामेंटल राइट्स बताते हैं आर्टिकल 14 और 16, जहाँ पे प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड आर्बिट्रीनेस इन डिसमिसल। ठीक है, देन विल टॉक अबाउट द कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव इंडिया और इंग्लैंड में। तो यूके के डॉक्ट्राइन क्या है, एब्सोल्यूट प्लेजर है, क्राउन की मर्जी है, जब करना चाहे जो करना चाहे कर सकता है, और नो एनफोर्सिबल राइट्स फॉर सिविल सर्वेंट्स, सिंपल चीज़ है, वहाँ पे राजा ही राजा है। ठीक है, इंडियन एडेप्टेशन में क्या है, मॉडिफाइड प्लेजर है, सब्जेक्ट टू आर्टिकल 311 और नेचुरल जस्टिस। ठीक है, सर्विस रूल्स प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अप्लाई।
अब इसके बाद एक कोड था, इन इंडिया डॉक्ट्राइन इज नॉट द प्रेरोगेटिव ऑफ द क्राउन बट इज बाउंडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, इसकी शॉर्ट टेक क्या है, JACFR, मतलब जुडिशियल आर्टिकल 311, जे से जुडिशियल, ए से आर्टिकल 311, फिर कंडक्ट रूल्स बताओगे आप, फंडामेंटल राइट्स बताओगे। जे से जुडिशियल रिव्यू, ए से आर्टिकल 311 सेफगार्ड्स बताता है जो एक्सेप्शन है, फिर कंडक्ट, सी से कंडक्ट एंड सर्विस रूल्स, और एफ से फंडामेंटल राइट्स 14 और 16 एंड रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। इसका आंसर कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप बताओगे आर्टिकल 310 में बता रखी है वो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर, प्रेसिडेंट और गवर्नर वहाँ से अडॉप्ट की है वगैरह वगैरह। फिर अनलिमिटेड रिमूवल पावर है, इंडिया में नहीं है, ये क्राउन के पास होती थी यूके में। ठीक है, 311 में क्या है, प्रोसीजरल सेफगार्ड्स हैं कि इनके ये दो चीज़ें होनी चाहिए, पहला कि सबॉर्डिनेट अथॉरिटी नहीं रिमूव कर सकती जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी से नीचे की है। 2 क्लॉज में बताया ऑडियो अल्टरम पार्टिम, पार्टी को मिलेगा चांस सुनने का, नहीं मिलेगा कुछ केसेस में, वो नेक्स्ट पेज में बताओगे आप। नो सबॉर्डिनेट इंक्वायरी होगी अगर सिक्योरिटी को खतरा है, स्टेट सिक्योरिटी को, एब्सकॉन्डिंग पार्टी है तो इम्पॉसिबल हो रहा है इंक्वायरी बिठाना, और कन्विक्शन क्रिमिनल है तो। फिर लास्ट में लिमिटेड कंट्रोल डॉक्ट्राइन, तो यहाँ पे लिमिट कर दिया है कंट्रोल डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर। ठीक है, कैसे की है, 4 लिमिटेशंस है, कॉन्स्टिट्यूशन ने लगा रखा है, जुडिशरी ने लगा रखा है, एडमिनिस्ट्रेशन ने लगा रखा है, और फंडामेंटल राइट्स।